नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बेहद अहम खबर के साथ। और खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ईएमआई बाद में चुकाने की सहूलियत देकर, ईएमआई बाद में चुकाने की सहूलियत यानी जिसे आप लोन मोरेटोरियम के नाम से भी जानते हैं, इसकी सहूलियत देकर ब्याज वसूलने की नीति पर केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार आरबीआई की आड़ लेकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकती है। और कोर्ट ने इस पूरे मामले पर क्या क्या कहा है, ये डिटेल बताने के लिए हमारे संवाददाता दानिश आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। दानिश, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी अहम सुनवाई हुई थी और आज की जो सुनवाई थी इनिशियली अगस्त के पहले हफ्ते में होनी थी, लेकिन काफ़ी डिले होने के बाद ये फाइनली अगस्त के आखिरी हफ्ते में हुई। तो आज कोर्ट के सामने जो पिटिशनर थे उन्होंने साफ साफ कोर्ट को इन्फॉर्म करा कि सरकार की तरफ से और आरबीआई की तरफ से कोई भी एफिडेविट नहीं सबमिट करा गया है, कोई डिटेल्स नहीं दी गई हैं कि सरकार का क्या स्टैंड है। तो इस पर कोर्ट केंद्र सरकार से काफ़ी नाराज़ हुआ और कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि आपका हम स्टैंड क्लियर जानना चाहते हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लेकर है, और दूसरे हाथ पर जो इंटरेस्ट जो मेन मुद्दा है अभी पूरे केस का, उस पर सरकार का स्टैंड मांगा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड को पूरी तरह से स्पष्ट कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि वो इंटरेस्ट के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लग रहा है वो एक चिंताजनक बात है, तो उस पर सरकार को विचार करने को कहा था। जो आज की हियरिंग थी, सरकार ने भी तरफ से कोई एफिडेविट सबमिट नहीं करा, बल्कि सरकार ने कोर्ट को ये बताया कि आरबीआई ने ऑलरेडी 6 अगस्त को एक स्टेप ले लिया है। उस पर कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करके बोला कि आप अभी आप आरबीआई के पीछे मत छुपें, आप अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दें। और सरकार को ये भी आदेश दिया कि आप सब कुछ बैंक्स के ऊपर नहीं छोड़ सकते, बैंक सिर्फ अपने हिसाब से किसी भी तरह का डिसीजन नहीं ले सकते। तो केंद्र सरकार का एक स्टैंड इस पर स्पष्ट है और कोर्ट ने जो अगली हियरिंग की जो डेट दी है वो 1 सितंबर की दी है। और आपको मैं बताना चाहूँगा 31 अगस्त को मोरेटोरियम का पीरियड एंड हो रहा है और 1 सितंबर से एक नॉर्मल दुनिया में, इकोनॉमिक दुनिया में हम वापस कदम रख लेंगे। और जो 1 सितंबर का जो टाइम था उस पर जो पिटिशनर के एक और एडवोकेट थे, उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि जो अगर 1 सितंबर को हियरिंग होती है तो 1 सितंबर से कोर्ट को साफ साफ ये समझ आना चाहिए कि 31 का टाइम खत्म हो चुका है, 1 तारीख से एक तरह से हम डिफ़ॉल्ट मोड में आ जाएंगे। तो जल्दी उन्होंने गुजारिश करी है कि कोर्ट इस पर एक स्पष्ट ऑब्जर्वेशन दे, एक स्पष्ट रूलिंग दे, ताकि जो मोरेटोरियम का जो पूरा इशू है वो सॉल्व हो जाए। तो अगली सुनवाई 1 सितंबर को होने वाली है। सरकार को अपना एक स्टैंड क्लियर करना है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पर, और दूसरे हाथ पर सरकार इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पर उनका क्या स्टैंड है। ये डिटेल में आपको दानिश ने बताया कि इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या क्या कहा है और 1 सितंबर को अगली सुनवाई इस मुद्दे पर होनी है। बहुत शुक्रिया दानिश आपका इस पूरी डिटेल जानकारी के लिए।